ओके, यहाँ पे मैं आपको एक स्फेयर का, जो कि एक बॉल की शेप में होती है, स्फेयर का परफेक्ट एग्जांपल है एक टेनिस बॉल या कोई भी तरह की बॉल। जो एक स्फेयर होती है, जो बॉल होती है, उसका जो सरफेस एरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ सरफेस एरिया। आई एम नॉट यूजिंग स्पेसिफिकली टीएसए और सीएसए, बिकॉज इन केस ऑफ स्फेयर ओनली द बोथ आर सेम, सो हम सिंपली यूज करेंगे सरफेस एरिया। स्फेयर का टीएसए और सीएसए सेम होता है, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। मतलब एक स्फेयर का सरफेस और 4 सर्कल का एरिया सेम होता है। आप बोलोगे इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड लाइक बड़ा अजीब सा सिचुएशन है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी, अभी आपके सामने डेरिवेशन दिखाऊंगी कि एक स्फेयर का सरफेस 4 सर्कल के एरिया के इक्वल कैसे होता है। तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले एक बॉल ले लेनी है, कोई भी घर पे बॉल पड़ी है आपकी, छोटी बड़ी कैसी भी बॉल। आई डोंट थिंक किसी घर पे बॉल ना हो, सबके घर में एक आधी बॉल तो होती है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ और लोगे ऑरेंज वगैरह तो वो एग्जैक्टली स्फेयर नहीं होगा। तो आपको बॉल लेनी चाहिए। अब उस बॉल की आपको जो विड्थ है वो मेजर करनी है। उसके लिए आप जस्ट सेकंड, उसके लिए आप उसके दोनों तरफ कार्डबोर्ड रख के स्केल रख के भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कैसे भी बॉल का डायमीटर ले सकते हैं। बॉल का डायमीटर इसलिए लिया क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, हम उसी सेम रेडियस के 4 सर्कल बनाने वाले हैं। हमें ये दिखाना है कि एक बॉल का सरफेस इज इक्वल टू 4 सर्कल का एरिया, ठीक है। ओके जी, मैंने चार्जिंग पे इसको लगा दिया है। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया, इसका हमने विड्थ ले लिया, हमने बॉल की क्या ले ली, बॉल की हमने रेडियस ले ली, ठीक है। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, चलो जब तक ये स्टार्ट हो रहा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब आपके पास रेडियस आ गई। अब उस रेडियस के ना आपको एक नॉर्मल व्हाइट शीट के ऊपर 4 क्या करने हैं, सर्कल ड्रॉ करने हैं। 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं आपको, और उन सर्कल के ऊपर फिर आपको एक लेनी है थ्रेड। थ्रेड या वूल कुछ भी आप ले सकते हैं, वो आपको लेनी है। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से बॉल के ऊपर एक पिन लगानी है, कोई सा भी थ्रेड लेना है, कोई भी थ्रेड घर पे रखा है आपने वो लेना है, और आपको इस बॉल को ना पूरा कंप्लीट कवर कर लेना है, ठीक है। पूरा कंप्लीट आपको थ्रेड को इस बॉल के ऊपर रैप करना है। आप चाहें तो उसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का पेस्ट करना है ताकि वो बाद में हम जब उसको रिमूव करें थ्रेड को, बिकॉज मुझे ये वाला थ्रेड रिमूव भी करना है इमीडिएटली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसके एक कॉर्नर पे पिन लगा दिया और उसको इस तरह से पूरे के ऊपर रैप करूंगी, ठीक है। लपेट के इसको पूरा कवर करना है। ओके जी, थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में चला लेती हूँ इसको। ये हो गया जी, हमने पूरा इसको लपेटना शुरू किया, और लपेटते लपेटते हमारा ये जो पूरा कार्डबोर्ड है, ये देखो ये बॉल दिख रही है आपको, हमने पूरा ये थ्रेड को बॉल के ऊपर पूरा कवर कर दिया, और पूरी की पूरी बॉल हमने थ्रेड से कवर कर ली है। हमने रेडियस मेजर की थी 3.5 आई थी, 3.5 हमने कंपास ओपन किया और 4 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। चार सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम। मैं इसकी स्पीड को बढ़ा रही हूँ थोड़ा सा। ये हमारे 4 सर्कल ड्रॉ हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वो जो थ्रेड हमने बॉल के ऊपर लगाया था, हम उसको अनरैप करना शुरू करेंगे, अनफोल्ड करना शुरू करेंगे, उसको उतारना है, और इसको वापस से जो हमने ये सर्कल बनाए हैं इनके ऊपर पेस्ट करेंगे। हम ये दिखाएंगे, ये प्रूव करेंगे कि जो ये सारा थ्रेड है जो इस बॉल के ऊपर रैप्ड है, ये पूरे चारों सर्कल को कवर कर देगा, ठीक है। और एक सर्कल क्या होता है, 1 पाई आर स्क्वायर,
4 सर्कल क्या हो जाएगा 4πr²। तो हमने वहां से थ्रेड उतारना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करते जाना है इस तरह से। तो यहाँ से ये क्या प्रूव हो रहा है बताना जरा, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये एक्टिविटी मैं कराती हूँ बच्चों से और आप लोग भी अपने घर पे चाहे तो कर सकते हैं। ये इसको करने से क्या होता है, हमें एक तो फॉर्मूला समझ में आ जाता है। ये 4 सर्कल हो गए, ये हमने दूसरी बॉल है बेटा, 2 बॉल्स थी, उसने एक दिखाने के लिए रखी हुई है अलग से। तो हमने क्या किया, हमने पूरी बॉल को अनरैप किया और इसका थ्रेड जो है वो 4 सर्कल पे लगा दिया। तो 1 सर्कल इज 1πr², 4 सर्कल इज 4πr²। सो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि 4 सर्कल इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, समझ में आया ये एक्टिविटी, नहीं समझ में आई बताओ। यस प्रणव आपको समझ में आ गई बेटा। यस मैम। तो ये आपका फॉर्मूला याद करने का एक टेक्निक है, एक स्फीयर इज इक्वल टू 4 सर्कल, द सरफेस ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू 4 सर्कल। ओके, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम आते हैं हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, हेमिस्फीयर में हम जब आधा करते हैं, आप लेमन को ले लो, जब लेमन को आप हाफ करोगे तो आपको, जब पूरा लेमन था तो आपको सिर्फ येलो सरफेस दिख रहा था, ओनली येलो सरफेस। जब आप हाफ करते हैं तो आपको येलो के साथ साथ अंदर का व्हाइट सरफेस भी दिखेगा। आप पोटैटो ले लो, पोटैटो बाहर से ब्राउन होता है, अगर आपने एक स्फेरिकल पोटैटो लिया, बाहर ब्राउन दिख रहा है, तो जो ब्राउन सरफेस है उसका एरिया होगा 4πr²। लेकिन अगर आप उस पोटैटो को हाफ कट करोगे बीच में से, तो आपको उसके अंदर का व्हाइट सा पोर्शन भी नजर आएगा। ठीक है, तो कोई भी आप फ्रूट ले सकते हो, वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन अगर आपका पूरा स्फेरिकल है तो बाहर से वो ग्रीन है लेकिन अंदर से वो रेड है। तो अगर मैं उसको बाहर से देखती हूँ तो ग्रीन सरफेस दिखता है विच इज 4πr² एंड व्हेन आई विल डिवाइड इट इनटू 2 हेमिस्फीयर, तो अंदर मुझे एक रेड वाला सर्कल भी नजर आएगा। तो हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, हेमिस्फीयर में हमारे पास एक एक जो सरफेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा CSA और TSA अलग हो जाता है। क्या हो जाता है बताती हूँ मैं आपको। तो अभी आपको इतना याद करना है, पहले तो TSA ऑफ स्फीयर इज 4πr², TSA ऑफ स्फीयर इज 4πr², TSA ऑफ स्फीयर इज 4πr²। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अ स्फेरिकल बॉल, इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमें सर्कल जैसा नजर आएगा, बट ये 3D लुक है, हमने बीच में ये 3D बना दिया इसको इस तरह से। ये हमारा स्फीयर है, TSA का फॉर्मूला 4πr² और यही इसका इकलौता सरफेस है। इसको TSA भी बोल सकते हैं, CSA भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। अब आते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो है वो अगर आपका होलो है तो उसके अंदर सिर्फ क्या है, CSA है, टॉप तो उसका है ही नहीं। लेकिन अगर हेमिस्फीयर हमारा कुछ और है, जैसे हमने लेमन लिया, मौसमी ली, पोटैटो लिया, वाटरमेलन लिया, तो ये 2 हाफ ऐसे हो जाएंगे इसके, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक आपको ग्रीन वाला जो सरफेस है वो नजर आ रहा है, ग्रीन वाला सरफेस नजर आ रहा है, जो पतली सी इसकी बाउंड्री है ग्रीन वाली, ये वाली, और एक ये यस ब्लू मैम। वाला दिख रहा है। तो इसमें ऊपर की तरफ एक ऐसा सर्कल नजर आएगा, मतलब ये टॉप व्यू आपका है, और साइड में ये नजर आएगा। या फिर आप ऐसे बनाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपको ऊपर का सर्कल नजर आएगा और नीचे का ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 4 का हाफ करूं, 4πr² पूरा था और अगर मैं हाफ कर दूं तो ये 2πr² जो आ रहा है ये सिर्फ इस बाहर का सरफेस आ रहा है, ये वाला, ये जो है ना ये 2πr² है। लेकिन अगर मुझे इसका टोटल निकालना है तो मुझे ये चीज ऐड करनी पड़ेगी, ये आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, और ये एक सर्कल है। तो अगर मैं बात करती हूँ स्फीयर की,
तो इसके पास सिर्फ एक ही सरफेस है विच इज टोटल और कर्व्ड, और आप सिंपली उसको सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। बट इफ आई टॉक अबाउट हेमिस्फीयर, तो वहां पे क्या होता है कि एक सरफेस बढ़ जाता है, तो इसका जो टीएस से है वो अलग होगा और जो सीएस से है वो अलग होगा। सीएसए में सिर्फ ये ग्रीन वाला सरफेस आएगा, सिर्फ ये बाहर वाला सरफेस आएगा ओनली, और ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। और टीएसए में हमारा क्या हो जाएगा, 4 का हाफ, वो तो हमने करना ही है, 2 पाई आर स्क्वायर हो ही जाना है, वो नीचे हमने लिख ही दिया। और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक सर्कल जो मुझे ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं, 2, 3 एंड 4। स्फीयर का सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि एक स्फीयर से 4 सर्कल कवर हो जाते हैं, लेकिन हाफ करने से 2 आता है। अगर मैं हाफ करती हूँ तो 2 आ जाता है, वो हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं उसमें टॉप वाला एक सर्कल भी ऐड कर दूंगी तो वो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। पहले इतना सा पॉइंट आप समझो और मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि नहीं आया तो फिर क्वेश्चन में हमें अप्लाई करने का फायदा ही नहीं है। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। यस मैम। प्रणव, ये समझ में आया बेटा? प्रणव बोलो बेटा, समझ में आया? आगे चलूं? प्रणव कहाँ पे हो बेटा आप, ये बताओ पहले मुझे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप हो कहाँ मुझे ये बताओ। मैम यहीं पे हूँ। समझ में आ रहा है? आप हाँ ना तो बोलो। मैम आ रहा है। ये फॉर्मूला याद करना है, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कभी भूल जाता है तो आपको एक दिमाग में आइडिया होगा कि हमने ये एक्टिविटी की थी, उससे याद आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप एक एक करके लर्न कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ शुरू शुरू में याद हो रहा है, लेकिन बाद में मिक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा आप एक्टिविटी करोगे ना तो आपको वो चीजें क्लिक कर जाएंगी जल्दी से। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा टीएस हेमिस्फेयर। एक मिनट। इसका 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 और 3, 2 एंड 3। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको पहले निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये रेडियस है, 2 क्वेश्चन है क्लास में, एक होमवर्क डाल दिया हमने, मतलब 3 पार्ट है। अब देखो ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। अब करने जाओगे तो आपको कितना सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या आपको लिखना है, रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। सॉल्व करना है आपको अब। 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 5 जा 35। ठीक है, ये 3 और 5 हुआ ना, 35 हो गया। अब यहाँ से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको भी काट ही लो, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 into 3 into 22, that you have to multiply, 66 multiplied by 21। ठीक है, 6813। मैंने काफी जल्दी में किया, होपफुली ठीक किया होगा मैंने। तो ये आ गया हमारा इसका सरफेस एरिया। सिमिलरली पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करने हैं और प्रेजेंटेशन देखनी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रेजेंटेशन। तो दीज आर दैट इजी क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा इजी है, स्फीयर ज्यादा इजी है क्योंकि स्फीयर में आपको कोई एच नहीं चाहिए, कोई स्लैंट हाइट नहीं चाहिए, कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एक मतलब आर की जरूरत पड़ती है, पूरा क्वेश्चन आर के रिवॉल्व घूमता रहता है। वॉल्यूम में भी आगे हम पढ़ेंगे, वॉल्यूम भी, तब भी सिर्फ आर की ही जरूरत पड़ती है। सो इतना सा क्वेश्चन है, इतनी सी लेंथ है, आप देख सकते हैं। और यही आंसर मैंने भी निकाला था आपका। सेकंड थर्ड पार्ट में भी आपको करना है क्या, जहाँ पे आपने आर की जगह पे 10.5 किए, यहाँ पर 5.6 पुट कर देंगे और काम सारा मल्टीप्लीकेशन का है। अब कैलकुलेशन में आप क्या करते हो, कितना आपकी प्रैक्टिस है, वो आप अपनी प्रैक्टिस करो।
बिकॉज आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, खुद से करना है आपने। तो 5.6 में आप सिर्फ 5.6 लगा देंगे, देन 14 में आप 14 लगा देंगे। दैट्स इट, नथिंग है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ये आना समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन इज सेम, डायमीटर दिया हुआ है तो फर्क क्या पड़ता है, डायमीटर को आप हाफ कर लेंगे, रेडियस मिल जाएगा। सो दिस इज योर रेडियस 7, एंड देन 21 में भी आप हाफ करोगे, ठीक है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 और 7 कैंसिल हो गया, 28 इंटू 8, सॉरी 28 इंटू 20, 22 इंटू 28। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हेलो हेलो जी, बस मैं बड़ी हूँ, मेरी क्लास चल रही है, बता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम इसी तरह से ही जाएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। डायमीटर दिया हुआ है, हाफ करेंगे, रेडियस मिल जाएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपका काम है, आप खुद करेंगे उसको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसमें निकालना है हेमिस्फीयर का। यहाँ पे स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर है और रेडियस दिया हुआ है, तो एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ। पाई की वैल्यू दे रखी है आपको, आप लिखेंगे r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr²। भी बताया था मैंने आपको 3πr² क्यों होता है, क्योंकि ये एक πr² है और ये वाला 2 हो गया, नीचे वाला 2 हो जाता है, ऊपर वाला 1 हो जाता है। सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3πr²। तो यहाँ पर 3 पाई की वैल्यू है 3.14, जो आपने हटा दिया 100 हो गया, r इज 10, 10/10। सो आपका आंसर आ गया 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, 3 3 ज़ा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ जी? क्लियर हो गया ये? Yes, यस ma'am. मैम। नेक्स्ट में भी हेमिस्फीयर ही है, इसका शायद सेकंड पार्ट आएगा, नहीं। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कह रहा है कि एक बलून है, ठीक है। हम जब बलून को फुलाते हैं कभी कभी बर्थडेज पे, तो हम ना थोड़ा सा फुला के चेक करते हैं कि भाई पता लगे कि फट ही गया, वो फुलाते जा रहे हैं हम लोग उसको, जब ब्लो करते हैं तो हम जब उसके अंदर एयर पंप करते हैं तो हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि वो कितना उसमें स्ट्रेचनेस है, कितनी उसमें और फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना वो और ब्लो कर सकते हैं हम उसको। और फिर हम देखते हैं कि नहीं, अभी तो इसमें बहुत सारा और स्पेस है, हम थोड़ा सा और ब्लो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेडियस को 7 से 14 कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि रेडियस डबल करने से उसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एज ए कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एज ए एमसीक्यू ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे आगे भी काफी बात करने वाली हूँ। आगे भी हमारा क्वेश्चन आगे आएगा, मून वाला आएगा, एंड काफी मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ, रेडियस का ना जो भी रेशो हो, से इट इज 1:2, तो जो हमारा सरफेस एरिया होता है ना, मैं अभी यहाँ पे ए लिख रही हूँ एरिया के लिए, वो क्या होता है, इसका डबल नहीं होता। हम सोचते हैं डबल हो गया, डबल नहीं होता। हम एरिया के लिए ना स्क्वायर करते हैं, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ एरिया उसमें हम r² लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, प्लीज नोट कर लेना कहीं पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में बहुत अक्सर ये पूछा जाता है। रेडियस का जो रेशो होता है उसको देख के अगर मुझे एरियाज का रेशो निकालना है, तो इट्स नॉट डबल, it's not double, it's square. 1 का square is 1 and 2 का square is 4. And if I will talk about the ratio of their volumes, so it will not triple, it will cube. क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्यूब होता है, क्यूबिक यूनिट, एंड एरिया के अंदर स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, क्यूब ऑफ 1 एंड क्यूब ऑफ 2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लेट मी टेक वन अनदर एग्जांपल। इफ आई विल टेक द रेशियो एज 1:3, मान लो रेडियस ट्रिपल है, एक छोटी सी बॉल है और एक बड़ी सी बॉल है। बड़ी सी बॉल का रेडियस छोटी सी बॉल से 3 टाइम्स है। अगर बॉल का रेडियस 3 टाइम्स है, लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली, अगर बॉल का रेडियस 3 टाइम्स है तो वॉल्यूम विल बी 9 टाइम्स, सॉरी एरिया विल बी 9 टाइम्स, एरिया विल बी 9 टाइम्स।
and volume will be 3 का cube 27 times. If the radius of the ball is 4 times, then the area of the bigger ball will be 16 times, and the volume of the bigger ball will be 64 times. Are you getting me or not? Yes, ma'am. हम रेडियस को डबल करते हैं तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाता है और एरिया 4 टाइम्स. स्क्वायर करना है आपको. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस पे क्वेश्चंस 100% आते ही हैं. और मैं इसको जो लिखा है इसको रब नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये चीज आ गई. आपको एक क्वेश्चन है मून वाला, उसमें भी बतानी है. मून के 2 क्वेश्चन आएंगे. आप अपनी बुक चेक करना जब फ्री हो जाओगे. 13.4 में क्वेश्चन मून वाला मिलेगा और 13.8 में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा मून वाला. बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेगा मून वाला. जो आपका 13.4 है वो एरिया के ऊपर है, जिसमें आप ये वाला यूज करने वाले हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट. और जो 13.8 में है उसमें आप ये वाला यूज करने वाले हैं. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि रेडियस जो है वो एक की 7 है, एक की 14 है. मैं फिलहाल के लिए रब कर रही हूँ, दोबारा से लिख दूंगी. एक की रेडियस 7 है, एक की 14 है. तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर और पाई आर 2 स्क्वायर. R1 इज 7 एंड 14. अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के दिखाऊं तो मैं अपनी लैंग्वेज में मैं कैसे लिखती हूँ इसको, मैं ऐसे लिखती हूँ. देखो, मैं एक वाले बॉल के एरिया को A1 ले लेती हूँ या SA1 ले लेती हूँ, ठीक है, और दूसरे वाले को मैं SA2 ले लेती हूँ. सो दिस इज 4 पाई R1 स्क्वायर एंड दिस इज 4 पाई R2 स्क्वायर. रिक्वायर्ड रेशियो. मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा से रीज्वाइन करोगे. रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू SA1 रेशियो SA2. दिस इज 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर. 4 पाई कैंसिल. R1 इज 7 into 7 और ये है 14 into 14. जब आप कैंसिल करोगे 7 से 14 तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 into 2 4. आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको जैसे मैंने दिखाया था वैसे भी लिख सकते हो. ये 7 से ये कटेगा 2 आ जाएगा, 7 से ये जाएगा 2 आ जाएगा. सो 1 into 1 is 1 and 2 into 2 is 4. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम जब भी रेडियस